नमस्कार, मैं अमन यादव। आज हमारे बीच भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि ये पोस्टर दिखा के फिर एक बार मोदी सरकार। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। हम वीरेंद्र सिंह शतुआ वार के रहने वाले हैं। हमारे रुद्रपुर विधानसभा में हमारा ग्राम पड़ता है, जो आज हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माननीय जयप्रकाश जी जो है फिर बीजेपी के जो है झंडे के नीचे आए हैं और हम लोग उनको लेकर के जो है गांव-गांव की तरफ बढ़ा रहे हैं। उसी के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। रुद्रपुर विधानसभा 336 से फिर भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री रहे जयप्रकाश निषाद जी को टिकट मिला है। सरकार में रहते हुए जयप्रकाश निषाद जी ने इस रुद्रपुर विधानसभा के लिए क्या क्या विकास किए हैं, जरा उन बिंदुओं पे विशेष प्रकाश डालिए। देखिए, हर विभाग, जैसे कहने का मकसद यह है कि शिक्षा विभाग को लेकर के अगर चला जाए तो हमारे नगवा में ITI कॉलेज का जो है उन्होंने जो है निर्माण कराया। आज रुद्रपुर विधानसभा में कोई भी जो है ITI स्कूल नहीं था, लेकिन शिक्षा के विभाग में उन्होंने ITI का निर्माण कराया है। पूर्व से उन्होंने बहुत से पुलों का निर्माण कराया इस कछार अंचल में। जो कुछ ऐसे जो है काम किए हुए हैं, जैसे नदी के तटबंधों का जैसे कारोबार चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रही है। ये कछार अंचल है। कछार अंचल में मेन चीज़ नदी ही मेन होती है। नदी का कटाव मेन होता है, लोगों का बचाव मेन होता है। और आज इस सरकार की ही देन रही। माननीय योगी जी मुखिया हैं इस सरकार के, और इस सरकार की देन रही है कि हमारे इस द्वाबा अंचल में जो है बाढ़ आने से जो है कतरा गई। नहीं तो इस बार 98 से अधिक पानी जो है नदियों में आया था, लेकिन रुद्रपुर को जो है कोई नुकसान नहीं कर पाया। मात्र इस सरकार की देन रही, इस मंत्री की देन रही। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आज एक ऐसी ऐतिहासिक रोड बना है जो रुद्रपुर से, जो बरहज से निकल करके और हाटा तक जा कर के जो है बाईपास में जो हाईवे है उसमें मिल रही है, और इधर राम जानकी रोड में जो है मिल रहा है। वह माननीय जयप्रकाश जी की ही देन है। लोग कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है, हर लोग जानते हैं, लेकिन लोग जो है छुपा करके अपने स्वार्थ पर साधते हैं। तो ये है, देखिए सच्चाई ये है कि 5 साल की सरकार रही। 5 साल में मात्र 3 ही साल जो है सरकार चल पाई है। 2 साल तो केवल कोरोना से जूझते हुए इस सरकार को लगना पड़ा, जिससे लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से ये नहीं है कि मात्र जो है पब्लिक का ही नुकसान होता है, लॉकडाउन से सरकार की भी नुकसान होती है। सरकार की एरोप्लेनें रुक गई, गाड़ियां रुक गई, बसें रुक गई। जो भी बिजनेस होता है सरकार का, जो पैसे आने वाले होते हैं, वो हर 2 साल जो है माइनस में चला गया। सरकार उसके ऊपर आप खुद जानते ही हैं कि 3 साल ही कार्य कर चुकी है, और 3 साल में वो क्या अपना जो है विस्तार कर पाएगी, ये सब लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बेरोजगारी को देखते हुए माननीय योगी जी और मोदी जी ने, दोनों लोगों ने हाथ मिलाकर इन जनता को जो है, जो राशन देकर, गरीब जनता को जो है राशन दे करके, तेल दे करके और उनकी मदद की। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो है डाल करके लोगों की मदद किया। ये आज तक 70 साल की रही हुई सरकारों ने किसानों के ऊपर एक चवन्नी का जो है एहसान
या उनके खाते में आज तक एक चवन्नी नहीं डाला था। आज किसान रोड पे हैं, 3 कानून जो आए थे बीच में उसे सरकार ने, लोग कह रहे हैं कि चुनाव के चलते सरकार ने उस तीनों कानून को वापस ले लिया। क्या है सच्चाई? अगर सच्चाई नहीं होती तो सरकार जो है अंधी नहीं है, सरकार जो है हर चीज़ को सोच करके चल रही है। सरकार अनेरे उसको वापस नहीं लेती। अगर सच्चाई नहीं रहता तो वापस नहीं लेती, सच्चाई है तभी तो वह वापस ली है। तो फिर कानून लाने का आवश्यकता क्यों पड़ा? अगर वापस ही करना था कानून को तो फिर लाया क्यों गया? अब देखिए वो तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो कानून वापस हुआ वो तो आया नहीं। जो कानून जिसके जो पहले जो है उसका इत्थी कर लिए थे उन्होंने, उस पर जो है मुद्दा जो है ये लोग उठा करके झूठे बवाल और हंगामा कर रहे हैं। 700 किसानों का मौत हो गया, इसकी जिम्मेवार कौन है? अरे जो धरने दे रहे थे वो किसान के बेटे तो थे ही नहीं, वो तो राजनीतिक बेटे थे जो राजनीति के मुद्दों को लेकर के जो है धरने लोगों से दिलवा रहे थे। सब लोगों को खरीद करके जो है भाड़े पर रख करके धरने में बैठाए थे, वो तो सब लोग जानते हैं। आज क्यों वहीं के किसान जो है बीजेपी सरकार को लेकर के हंगामा दे रहे हैं कि सरकार रहेगी तो बीजेपी की ही रहेगी। आप भी तो मीडिया वाले हैं, खुद उस बात को जो है जान रहे हैं। आज जाट जो है हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है, वो खुल करके कह रहा है, जो कि जाटों को ही जो है मेन किसान बनाया गया था, और वही आज हमारे बीजेपी के झंडे के नीचे जो है शोर मचा रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है? देखिए सच्चाई यह है, आज सबसे बड़ी जो है 70 साल की बनी हुई कांग्रेस जो बुजुर्ग हो करके आज ख़त्म हो गई, झुरा गई। जैसे पेड़ बुजुर्ग होता है, झुला जाता है, उसकी सोर तक ख़त्म हो गई, कोई दम नहीं रह गया। लेकिन उस पेड़ के अलावा जो पेड़ है वो तो मैदान में रहेगा ही रहेगा। तो आज जो है समाजवादी जिंदा है, समाजवादी सामने है, तो बीजेपी और समाजवादी दोनों दिख रहे हैं, तो टक्कर इन्हीं का तो दिया जाएगा। दूसरी पार्टी है ही नहीं तो टक्कर कौन लेगा? चलिए, और समाजवादी आया है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसानों का सिंचाई मुफ्त होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए घोषणा करने वाले तो बहुत से घोषणा कर देते हैं। सवाल ठीक है, मुद्दा देखा जा रहा है, मुद्दा तो सामने आ रही है। अरे अब उनकी सरकार जब बनेगी तब वो अपने मुद्दे पर विचार करेंगे। वो तो कह रहे हैं बहुत सारे काम किए हैं हमने। देखिए काम हर सरकारें करती हैं, कोई ये नहीं है कि काम नहीं करता है। काम तो अपने देखने में सब लोग करते हैं, अपनी बुराई आज तक कोई किया नहीं है। हर लोग अपनी बड़कपन ही बात करते हैं, लेकिन पब्लिक उसका जवाब खुद देती है, जो काम कराया होता है, जो काम नहीं कराया होता है। कि किस प्रकार से इनकी सरकार आने पे फिर से एक बार मोदी सरकार का इन्होंने नारा दिया है। देखिए जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। धन्यवाद।